दोस्तों, पड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर मेरा हमेशा ये प्रयास होता है कि इमर्जिंग कंपनी के रीसेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की जानकारी आपके साथ में एक्सचेंज करूं कि अगर आपने ऐसी कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट पर लगाकर रखा हुआ है या इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो इनके रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं पीरियोडिक, उनकी जानकारी आपसे मिस ना हो। उन अपडेट्स के अनुसार आप फिर सूझबूझ के साथ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को राइट कर सकते हैं या तो फिर उसे चाहे तो यहाँ पर रिविजिट कर सकते हैं। इसी इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो एक ऐसी कंपनी के माध्यम से निकल कर आ रहा है जिस कंपनी के स्टॉक ने एक वर्ष में तकरीबन 90% के आसपास के रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं रेफर कर रहा हूँ हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड को। इस कंपनी का BSE स्क्रिप्ट कोड है 541276, NSE सिंबल है हार्डवेयर। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1607 करोड़ का मार्केट कैप है, 46 रुपीज़ का प्राइस है। हाई की बात करें तो 57 रुपीज़ 20 पैसे का रहा है, लो की बात करें तो 17 रुपये 30 पैसे का रहा है। स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इस सेक्टर से आपको हैंडपिक कंपनी ही लिस्टेड मार्केट में देखने के लिए मिलेगी, जिस वजह से प्रीमियम वैल्यूएशंस एंजॉय करते हैं इन कंपनीज के स्टॉक्स। बुक वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इमर्जिंग कंपनी है, इसीलिए किसी प्रकार का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट ना करें। अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है। 1 रुपये का फेस वैल्यू है। कोई भी डेट नहीं है कंपनी पर। ये जो 5 करोड़ का आप नंबर देख रहे हो ये हल्का फुल्का कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से होता है, तो आप कह सकते हो पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है दोस्तों ये। यहाँ पर 1 वर्ष के रिटर्न 89% के रहे, 3 वर्ष के कंपाउंडेड रिटर्न जो है 134% के रहे। कंपनी जो है वो आर्किटेक्चरल हार्डवेयर एंड ग्लास फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर जो रेसिडेंशियल्स बिल्डिंग्स हो गई, कमर्शियल्स बिल्डिंग्स हो गई, वो इनके कोर क्लाइंट है। और आप जानते हो कि किस प्रकार की रियल एस्टेट में आने वाले समय में बूम एक्सपेक्ट की जा रही है। अब रियल एस्टेट में जब बूम आती है दोस्तों तो केवल मकान या कमर्शियल स्पेसेस नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पर उनके अंदर जो ग्लास फिटिंग्स लगते हैं, आर्किटेक्चरल हार्डवेयर लगते हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी की अगर स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो दोस्तों कंसिस्टेंसी आप देखिए, यहाँ पर तकरीबन अप्रैल 2023 के बाद ये 200 दिन मूविंग एवरेज की लाइन है, उसके ऊपर ही कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेड करता हुआ दिखा था। ये जो हाई था ये तकरीबन 55-57 का इस कंपनी के स्टॉक ने जून 2023 के आसपास हिट किया था। और मुझे लगता है अब जिस हिसाब का मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन के भी ऊपर आ चुका है कंपनी का स्टॉक, तो दोबारा कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा मैं डेटा को देखकर कह सकता। और कहीं ना कहीं अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो सितंबर 2023 में कंपनी ने 36 करोड़ की सेल्स को रिपोर्ट किया था, पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ की थी। सितंबर 2022 में ये तकरीबन 35 करोड़ के आसपास की थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.35 करोड़ का नंबर कंपनी ने सितंबर 2023 में रिपोर्ट किया था, पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ का था, और सितंबर 2022 में 1.16 करोड़ का था। तो Q-on-Q और ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। अब इस क्वार्टर के भी जो नंबर्स हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, वो भी जब पब्लिश होंगे तो उसकी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो ये एक इशारा है कि आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो वो अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और यहाँ तक अगर आप देखोगे दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ आपको ट्रिपल डिजिट की देखने के लिए मिलेगी, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक प्राइस CAGR की चर्चा ऑलरेडी मैंने आपके साथ करी है, ROE पॉजिटिव है, तो सारी चीजें फेवर में है। लेकिन आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इस कंपनी को कवर करने का जो मुख्य कारण है वो है ये नोटिफिकेशन जो कुछ ही घंटे पहले आया है। अब मैं इस नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या है ये अपडेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन की कॉपी को मैंने डाउनलोड कर दिया है, जो एक्सचेंजेस के माध्यम से आप भी कर सकते हो। 19 जनवरी 2024 की डेट है। ये डॉक्यूमेंट BSE और NSE दोनों को सबमिट किया गया था। कंपनी के लेटर हेड पर ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। कंपनी की सिंबल की डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार कंपनी ने बताया कि हार्डविन की जो नई सब्सिडरी है SlimX, वो 100 करोड़ की रेवेन्यू को टारगेट कर रही है। अब ये क्यों टारगेट कर रहे हैं ऐसा मैं आपको बताना पसंद करूंगा। यहाँ पर जो इन्होंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट रेंज को लॉन्च किया है दोस्तों, उसको लेकर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, यहाँ पर 100 करोड़ की जो ये रेवेन्यू का टारगेट ही अगले 2 वर्षों में कर रहे हैं, तो यहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हो 50 करोड़ की रेवेन्यू हो गई हर वर्ष की, मात्र इस एक सब्सिडरी कंपनी से। और यहाँ पर कंपनी की अगर बात करें कि ये कॉन्फिडेंस इनको कैसे बिल्ड हो रहा है, तो देखिए ये जो हाई परफॉर्मेंस एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स जो ये अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, जो अगेन पार्ट है आर्किटेक्चरल डिजाइन का, तो यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी कंपनी ने वो 20 करोड़ की थी, और यहाँ पर 100 करोड़ की रेवेन्यू जो है अगले 2 वर्षों में एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है
10 वर्ष की दोस्तों वारंटी के साथ इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। जो भी आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा वारंटी वाले प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सामने कस्टमर के लिए वो फेस होते हैं। जब कस्टमर के लिए वो फेस होते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में वारंटी है और खुदा न खास्ता कोई प्रोडक्ट में खराबी निकलती है, तो वारंटी के चलते वो प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर के सामने इन लोगों की, यानी कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी गुडविल बरकरार रहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आपका जो कोर सप्लाई है वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग के हिसाब से चलता है, तो उसमें सेल्स बूस्ट को एक्सपेक्ट करना बड़ा आसान काम है। ऐसा ही सेम एक बड़ी पेंट कंपनी भी करती ही दिखी है। अगर आपको पता है उसका नाम, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में उसका नाम भी लिखिएगा। तो इसके चलते मुझे लगता है कि डेफिनेटली कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग लग रही है कार्ड्स पे 2024 के लिए भी। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्वार्टरली नंबर्स को भी हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो पीरियोडिक हमारे लिए इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें देखना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी जानकारी आपको बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ एक्सचेंज करी है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ऐसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिए। किसी भी निवेश का फैसला अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लीजिएगा। मेरा काम है आपको एजुकेट करना पीरियोडिक अपडेट्स के साथ, ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है इमर्जिंग कंपनीज में, जो आपने अपने वॉच लिस्ट पर या अपने पोर्टफोलियो में लगा के रखी हुई है। तो इसी के साथ यहाँ पर आ चुके हैं हम वीडियो के अंत वाले पार्ट पे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें आगे, और यहाँ पर बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।